सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टोटो में नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट, सीआरपीएफ के 5 जवान जख्मी, एयरलिफ्ट कर ले जाया गया रांची के रिम्स। लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग के दौरान टोटो के सर्जन बुरु जंगल में हुआ हादसा। भारी गहमा गहमी के बीच हुए चुनाव में भगवान सिंह सीजीपीसी के प्रधान बने। 160 मतों के अंतर से हरमिंदर सिंह मिंदी को हराया। तीसरे प्रत्याशी सरदार महेंद्र सिंह 3 मतों में सिमटे। भगवान सिंह को 170 मत प्राप्त हुए, जबकि हरमिंदर सिंह मिंदी को 10। लापता कारोबारी दिलीप महतो का कोई सुराग नहीं। कारोबारी की बरामदगी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया NH-33 घंटों जाम। समर्थकों ने हाईवे पर टायर जलाकर विरोध जताया। 24 घंटे में पता लगाने के प्रशासनिक आश्वासन के बाद हटा जाम। आइए बात करते हैं टोटो में नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट की। चाईबासा के टोटो में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए हैं। सभी घायलों को एयरलिफ्ट कर रांची के रिम्स में इलाज हेतु भेजा गया है। 1 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा दस्ते के खिलाफ सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था। बताया जाता है कि मिसिर बेसरा के दस्ते के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी हुई, लेकिन सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली सुदूरवर्ती भीषण जंगल में भाग गए। इसी बीच ऑपरेशन के दौरान कोबरा बटालियन के 5 जवान आईईडी बम की चपेट में आ गए। यह ऑपरेशन टोटो थाना क्षेत्र के सर्जन बुरु जंगल में चलाया जा रहा था। विस्फोट में घायल सभी सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवान हैं। पुलिस मुख्यालय को जानकारी मिलते ही तुरंत चॉपर भेजकर सभी घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है, जहां जवानों का उपचार किया जाएगा। आइए बात करते हैं सीजीपीसी प्रधान पद के चुनाव में सरदार भगवान सिंह द्वारा भारी मतों के अंतर से जीत की। कोल्हान के सिखों की सर्वोच्च संस्था सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए प्रधान भगवान सिंह चुन लिए गए हैं। उन्होंने 160 मतों के विशाल अंतर से हरमिंदर सिंह मिंदी को हराया। नामदा बस्ती गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान और पूर्व उपाध्यक्ष सरदार महेंद्र सिंह मात्र 3 वोटों पर सिमट कर रह गए। भगवान सिंह को 170 मत प्राप्त हुए, जबकि हरमिंदर सिंह मिंदी को 10 वोट और महेंद्र सिंह को मात्र 3 वोट पर संतोष करना पड़ा। निर्धारित समय के अनुसार बुधवार की सुबह 10 बजे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और इसमें 211 प्रतिभागियों को मत का अधिकार मिला हुआ था। अरदास कदमा गुरुद्वारा के प्रधान सुखविंदर सिंह ने की और सबसे पहले मताधिकार का प्रयोग साक्षी गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान निशांत सिंह एवं उनके अन्य 9 सदस्यों ने किया। रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हरमिंदर सिंह मिंदी एवं साक्षी गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व प्रधान सरदार हरविंदर सिंह मंटू के मतदान बहिष्कार का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। 211 में से 185 प्रतिभागियों ने अपने मतों का प्रयोग किया। 170 मत मांगो गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान एवं उम्मीदवार भगवान सिंह को, रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हरमिंदर सिंह को 10 मत एवं नामदा बस्ती गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान महेंद्र सिंह को 3 मत मिले एवं 2 मतों को तकनीकी कारणों से अवैध घोषित कर दिया गया। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही भगवान सिंह को चुने जाने की घोषणा कर दी गई और इसके साथ ही समर्थकों ने पटाखे फोड़कर दिवाली मनाई तथा ढोल पर भांगड़ा डालने लगे। इसके बाद सभी गुरुद्वारा पहुंचे और वहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का शुक्राना अदा किया। यहाँ 5 सदस्य समिति के तारा सिंह ने मतदान परिणाम की घोषणा की और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया पूरी होने पर वोटरों एवं प्रशासन के प्रति आभार जताया। वहीं 5 सदस्य समिति के सदस्य अमरजीत सिंह ने भूल चूक के लिए संगत से माफी मांगी। समिति के नरेंद्र पाल सिंह भाटिया, गुरदयाल सिंह, दलजीत सिंह ने जीत का प्रमाण पत्र दिया। यहाँ तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह, झारखंड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान शैलेंद्र सिंह, नए प्रधान भगवान सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एवं संगत के प्रति आभार जताया और विश्वास दिलाया कि अब सभी को साथ लेकर चला जाएगा और किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होगा। ऐसा कोई कृत्य नहीं होगा जिसे कौम की बदनामी हो और सिखों का सिर नीचा हो।
यहाँ स्त्री सत्संग सभा की गुरमीत कौर की ओर से सिरोपा भेंट किया गया और संगत के बीच लड्डू वितरण किए गए। भगवान सिंह के समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला। गाड़ियों के काफिले का जुलूस मानगो गुरुद्वारा गया। वहां भी सरदार भगवान सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के समक्ष मत्था टेका और शुक्राना अदा किया। यहाँ भी समर्थकों ने पटाखे फोड़े और ढोल ताशों की धुन पर उन्हें पैदल ही गुरुद्वारा रोड से लेकर निकले और फिर उनके साथ डिमना रोड स्थित आवास पहुंचे। सरदार भगवान सिंह ने अपनी जीत के लिए संगत एवं गुरुद्वारा कमेटियों के प्रधान और डेलीगेट्स के प्रति आभार जताया। इस मौके पर शैलेंद्र सिंह, सतिंदर सिंह रोमी, परमजीत सिंह काले, सुरजीत सिंह, सरबजीत सिंह, अमरजीत सिंह, कुलविंदर सिंह, जसवंत सिंह, सुखदीप सिंह बिट्टू सिंह, जसबीर सिंह छीरे, हरविंदर सिंह, सविंदर सिंह, जसपाल सिंह, अवतार सिंह सोखी, करतार सिंह, राजेंद्र सिंह, सुखविंदर सिंह, गुरनाम सिंह आदि थे। वहीं भगवान सिंह के चुनाव अभिकर्ता अमरजीत सिंह भामरा ने प्रशासन एवं पुलिस के प्रति आभार जताया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास सबसे पहले गुरु महाराज जी का शुक्राना करता है कि आप गुरु महाराज जी ने कृपा की और इतने बड़े मतों से दास को सेवा बख्शी। जितने बड़े मतों से सेवा बख्शी है उतनी बड़ी मेरी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। बस यही है, जितने आज जितनी संगत ने मेरा वोट डाला, मेरे ऊपर भरोसा जताया, मैं उनसे ही बेनती करूँगा आगे भी मेरे साथ इसी तरह चले और हम लोग बढ़ चढ़कर समाज की सेवा करें। एक टीम होती है, पूरा टीम वर्क का एक टीम जीत, लीडर हर एक टीम का एक होता है, बनाना पड़ता है। इसलिए मैं मेरी जीत नहीं है, पूरी टीम की जीत है और पूरी टीम की मेहनत की जीत है। फिर आपको एक बार यही बोलूँगा कि लीडर एक होता है और फिर आगे चल के हमारी पूरी टीम को एक साथ हम लोग काम करेंगे। जितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है वाहिगुरु को भरोसा करके हम जरूर सफल होंगे। प्राथमिकता क्या होगी? 2-3 प्राथमिकता अभी क्या प्राथमिकता रहेगी? पहली प्राथमिकता जो हमारे पिछले दिनों पिछला जो टर्म रहा है हमारे सेंटर कमेटी का, उससे हमारे आप लोग ये सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे समाज की साख गिरी है। अभी हम लोग को सबको मिल के सबको साथ लेके उस इज्जत को फिर बरकरार करना है। दूसरे समाजों में भी हम लोग से बातें होने लग गई हैं, प्रशासन में भी हमारे पहले जैसी इज्जत नहीं रही है, फिर हम लोग को उसको बरकरार करना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। उसके बाद जो भी जिम्मेदारी जो सेंटर कमेटी है वहाँ 34-35 गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ के वहाँ रहती है और वहाँ मेंबर आते हैं। जो भी हम लोग वहाँ जो मीटिंग होगी उसमें जो भी सबकी बातें आएंगी, जो भी वहाँ से काम मीटिंग में पास होंगे, उस हिसाब से जो भी काम करना होगा हम लोग करेंगे। मैं अपने आप कोई भी काम करना या ज़बरदस्ती करना ऐसा मैं किसी को पहले भी नहीं थोपता और भी नहीं थोपता। पूरे सभी से सलाह करके जैसा सबका सलाह होगी वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बात करते हैं लापता कारोबारी दिलीप महतो की बरामदगी की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा NH-33 जाम किए जाने की। चांडल थाना क्षेत्र के बीरी घोड़ा का कारोबारी दिलीप महतो के सही सलामत बरामदगी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आसनबनी स्थित माउंट व्यू होटल के पास सुबह 11 बजे से NH-33 जाम कर दिया। उग्र ग्रामीण व कारोबारी के समर्थकों ने हाईवे पर टायर जलाकर दिलीप महतो की बरामदगी नहीं होने पर विरोध जताया। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तथा हाईवे पर टायर जलाकर विरोध किया। बता दें कि दिलीप महतो मंगलवार की दोपहर के बाद से लापता है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ भी बता रहा है। आसनबनी के पास NH-33 पर माउंट व्यू होटल के पास लावारिस हालत में उसकी स्कॉर्पियो मिली है, लेकिन 24 घंटे के बाद भी पुलिस दिलीप महतो का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। सड़क जाम के बाद SDPO संजय सिंह एवं थाना प्रभारी अजीत कुमार पहुंचे तथा ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पुलिस 24 घंटे के अंदर दिलीप महतो की सुरक्षित वापसी का प्रयास कर रही है। इधर दिलीप महतो की बरामदगी को लेकर पुलिस रात से संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही तथा सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के मुताबिक मंगलवार की दोपहर 1:55 पर दिलीप महतो का स्कॉर्पियो आसनबनी होटल माउंट व्यू के पास लगी थी, लेकिन चालक दिलीप महतो के बजाय कोई दूसरा व्यक्ति था।
थोड़ी देर बाद एक बाइक पीछे से आई और स्कॉर्पियो के पीछे खड़ी हो गई। दूसरी ओर कारोबारी दिलीप महतो की तलाश के लिए पुलिस 2 अलग अलग टीम में बंटकर छापेमारी कर रही है तथा दिलीप महतो से जुड़े कारोबारियों एवं लोगों से पूछताछ कर रही है। एक टीम में एसडीपीओ संजय सिंह एवं थाना प्रभारी अजीत कुमार एवं दूसरी टीम में पुलिस इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो एवं एसआई जितेंद्र कुमार शामिल हैं। एसआई जितेंद्र कुमार इस केस के आईओ हैं। वहीं समाज सेवी खगेन महतो ने कहा कि राज्य में जंगल राज कायम हो गया है। 24 घंटे बीतने के बावजूद पुलिस दिलीप महतो का सुराग ढूंढने में नाकाम रही है। वहीं एसडीपीओ संजय सिंह ने बताया कि पुलिस टेक्निकल सेल की मदद ले रही है तथा मामले को सुलझाने में जुटी है। 24 घंटा हो गया, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। तो वो हम लोग का रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि जितना जल्दी हो सके आप लोग सही सलामत उनको खोजने का कोशिश कीजिए। जितने भी 24 घंटा मतलब बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है। 24 घंटा मतलब पूरा रात भर बीत गया। इतना देर में कुछ भी हो सकता है। अभी तक उसका कोई क्लू नहीं मिला। तो हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उनका मतलब खोजबीन कीजिए, सही सलामत उनको निकालिए। मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो उनका सिस्टर है, हम थोड़ा दूर में रहते हैं। तो मेरा भी नंदा डेथ किया हुआ था, हम उधर बिजी थे। कल हम लोग के उनका क्रियाक्रम था, तो इस वजह से हमको थोड़ा लेट से खबर मिला। 8 साढ़े 8 बजे हमको खबर मिला। ठीक है, तो इसीलिए मतलब उसके बाद से तो हम लोग सब मैंने फ़ोन में लगातार हम लोग कांटेक्ट में है, भाई बहन सब कोई, लेकिन कोई ये नहीं मिला। इन लोग भी कोई कोशिश नहीं छोड़ा है। तो डीएसपी साहब भी, इंस्पेक्टर साहब, थाना वाला भी, इन लोग भी 3 बजे तक सब कोऑपरेट किया है। वो लोग भी कर रहा, नहीं कर रहा है ऐसा बात नहीं, वो लोग भी साथ दे रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई ये नहीं मिला है। तो हम लोग का रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके प्रशासन उसको जल्दी ये करे। दिलीप महतो थे, यहाँ के समाज सेवी आदमी रहे हैं और एनएच के सुरक्षा से भी जुड़े रहे हैं। हम लोगों से भी उसके माध्यम से जुड़े रहे हैं। एनएच में घटना दुर्घटना में दिलीप जी हम लोग के साथ रहते हैं। तो अभी कल ना दोपहर 1:30 पौने 2 बजे बाद से उनका लोकेशन नहीं मिल रहा, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। गाड़ी उनकी यहाँ पर है, वो कैसे लापता हुए हैं इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या इसमें एंगल है, आपराधिक एंगल भी हो सकता है, दूसरे भी एंगल हो सकते हैं। सभी एंगल पे हम लोग खंगाल रहे हैं। दुश्मनी को भी देख रहे हैं कि अगर कोई दुश्मनी है और कुछ और कोई बातें हैं तो सबको हम लोग देख रहे हैं। पर इसमें इस लोगों पर शक जताया जा रहा है, उन सभी लोगों को हम लोग बुला रहे हैं, ला रहे हैं, उठा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। जनों के साथ वार्ता हुई है कि हमें अनुसंधान में सहयोग करें। आदमी गायब हुआ है, जरूर घटना हुई है तो हम लोग ढूंढेंगे और उसमें हमको सबका सहयोग चाहिए। इसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हट जाएं, क्योंकि ये घटना हुई है तो तकलीफ लोगों को हुआ, इसलिए जाम किया है लोगों ने, लेकिन बात हुई है और लोग हट जा रहे हैं। गाड़ी यहाँ तक गाड़ी का लोकेशन मिला है, हम लोग सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं और गाड़ी में ऐसा कुछ अभी तक एविडेंस हम लोग को नहीं मिल पाया, लेकिन हम लोग देख रहे हैं। और भी चीज़ें इसमें बाकी हैं, काम सभी चल रहा है, सभी में काम चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है। अभी कोई हिरासत और ये सब नहीं होता है, अभी अनुसंधान चल रहा है, पूछताछ कर रहे हैं, बुला रहे हैं, ला रहे हैं। ये सड़क जाम स्वतः उनके समर्थकों द्वारा किया गया। कल से दिलीप महतो सामाजिक कार्यकर्ता जो हाईवे वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ, और वो हमको लगता है कि आज कई सालों से, विगत 20-25 सालों से वो एक्टिव है इस क्षेत्र में सामाजिक कार्य के लेकर। 2 बार जिला परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफ़ी लोकप्रियता उनमें थी। और वो कल अचानक रहस्यमय ढंग से उनके जो है मोबाइल सारा स्विच ऑफ हो गया और वो मतलब गायब हो गया टाइप का हो गया, तो लापता है। तो उसमें जब खोजबीन हुआ तो दोनों मोबाइल स्विच ऑफ पाया गया और गाड़ी जो है पीसीआई पंप के सामने ये माउंट व्यू के पास मिला। और उसमें अगल बगल के सारे सीसीटीवी फुटेज प्रशासन और ग्रामीणों का सहयोग, उनके परिजनों के द्वारा जो खंगाला गया, उसमें संदेह है कि उनकी अपहरण किया गया। पुलिस अपना छानबीन कर रही है और हम लोगों का मांग यही है कि पुलिस जल्द से जल्द उनका सही सलामत वापस ला दे उनके परिजनों को और उनके समर्थकों को। हमें दिलीप चाहिए। ये हम लोगों ने नहीं बोली, ये पूरी उनके शुभचिंतक, उनके सहयोगी, उनके समर्थक। स्वाभाविक है कि जब कोई परिवार का सदस्य को कोई ऐसा बात घटता है तो दुख तकलीफ में लोग हर एक कदम उठाने के लिए विवश होता है, वो आगे पीछे नहीं सोचते। तो वो एक आवेश में जो आके लोग होता है, वो प्रशासन अपना बात करिया है। और अभी वो लोग निकला था छापेमारी करके, कहाँ से लौटा है। जब सड़क जाम है तो वो रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमें कोऑपरेशन करें,
हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। हम सारा काम छोड़ के इसी में लगे हैं। तो हमें भी उनको कोऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस को हम यहीं उलझा के रखेंगे तो उधर काम करने में दिक्कत होगी। और NH-33 है, ये लाइफ लाइन है टाटा टू रांची का, तो वो अगर हम लोग ज़्यादातर बाधित रखेंगे तो भी हमको लगता है कि प्रशासन को सरदर्द होगा। इसलिए हम लोग ध्यान में रखते हुए कि अपना दिलीप जी का वापसी के चक्कर में और उनके अच्छे ये के लिए हम लोग एक अच्छा पहल के लिए प्रशासन को एक समय देते हैं। सड़क जाम तो हम लोग ऐसे अभी तुरंत DSP साहब से बात हुआ, वो बोले कि 24 घंटे के अंदर हम लोग आपको रिजल्ट देंगे। वो अपना देखिए छानबीन के दरमियान अब कहाँ क्या कर रहा है ये हर चीज़ मुद्दे पुलिस नहीं बता पाई, और बताना उचित भी नहीं है क्योंकि उनकी गोपनीयता मामला है उसे। अब वो अपना काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ इम्प्लीमेंट करके आए होंगे, तभी तो इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है, और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम, और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं गालूडी घाट शिला के पुत्रू टोल प्लाजा पर ग्रामीणों द्वारा कब्जा जमाए जाने की। गालूडी घाट शिला के पुत्रू टोल प्लाजा पर बुधवार को उग्र ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया और टोल प्लाजा को आम लोगों के लिए मुफ्त में खोल दिया। दरअसल ग्रामीणों की नाराजगी की वजह है। उनका कहना है कि टोल प्लाजा में लगी जमीन का अब तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है, जबकि टोल मार्ग चालू हो चुका है और टोल टैक्स की वसूली भी हो रही है। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका घाटशिला थाना अंतर्गत गालूडी में NH-33 पर बनाए गए पुत्रू टोल प्लाजा पर बुधवार को ग्रामीणों ने कब्जा जमा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि उनको अब तक मुआवजा नहीं मिला है। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वे लोग पुत्रू टोल प्लाजा से पैसा वसूली होने नहीं देंगे। इस दौरान लोगों ने वहां के टोल प्लाजा के कर्मचारियों को खदेड़ दिया और पूरे टोल प्लाजा को आम लोगों के लिए खोल लिया। इसको निःशुल्क घोषित कर दिया। पुत्रू टोल प्लाजा का संचालन और राजस्व की वसूली के लिए NHAI प्रशासन ने मेसर्स वेस्टवेल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया था। इसके प्रोजेक्ट को बनाने में करीब 358.74 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। इसके लिए करीब 21 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। वहां के रैयतदारों का कहना है कि पुत्रू टोल प्लाजा को चालू करा दिया गया, लेकिन उनको मुआवजा तक नहीं दिया गया है। इसको लेकर हर स्तर पर विरोध करने की घोषणा की गई है। इसके बाद ग्रामीण वहां विरोध प्रदर्शन के साथ धरना पर बैठ गए। वहीं सूचना के बाद घाटशिला BDO, CO और SDPO भी मौके पर पहुंच चुके थे। देर शाम प्रदर्शनकारियों व उनके बीच वार्ता चल रही थी। आर्बिट्रेशन का प्रक्रिया में थे हम लोग। ग्रामीण इतना तो जरूर जानते हैं कि कानून की व्यवस्था होती क्या है। कानून प्रणाली के तहत हम लोग आर्बिट्रेशन में 2 साल से फंसे हुए हैं। हम लोगों का सुनवाई कभी नहीं हुआ। माननीय विधायक हम लोग के साथ थे। माननीय विधायक से कल बात हुआ, 11 तारीख का आर्बिट्रेशन का डेट निकला। आज जब डेट निकला है तो आज जब हम लोग सब चंदा करके पहुंचे ऑफिस में, तो उसके बाद पता चला है कि ADC साहब रांची चले गए किसी काम से। अब ये बात बताइए कि हाईकोर्ट का अगर कोई डेट होता है रात को 1 बजे तो डेट नहीं पता चलता है, 15 दिन पहले पता चल जाता। तो आज हम लोग को पहले ही बोल देते। अब वो बोल रहे 24 तारीख के बाद हम डेट देंगे। और दूसरी बात, NHI का जो प्रोजेक्ट हेड है वो सीधा सीधी बोल दिया कि कोई विधायक नहीं, हमको कुछ नहीं मानना है, वो चले गया। मध्यस्थता के लिए तो DLO था और NHI का हेड को बुलाया गया। हम लोगों ने 2 घंटा PD का मतलब इंतजार किया कि आप आइए और कम से कम बैठ के बात कीजिए। ADC तो खाली फाइनल करेगा,
लेकिन उन्होंने क्या किया, चुपचाप बैठा के बोला कि जाइए, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आज से ये अनिश्चितकालीन टोल प्लाजा हम लोग बंद कर दिया है। ना हम लोग रोड अवरोध कर रहे हैं, ना किसी तरह का हम लोग मारपीट कर रहे हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। हम लोग का मांग यही है कि ये टोल प्लाजा हम लोग चालू इसीलिए करने दिए। विधायक बोला कि चालू अगर हो जाता तो कोई बात नहीं है, चालू अगर हो जाता तो कोई बात नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेशन 11 तारीख को हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आज हम लोग किया गया है, तो आज ग्रामीण सेना बताएगा कि हम लोग किस हद तक जा सकते हैं। और इसके लिए अगर हमको गोली खाना पड़े सारे बच्चों के साथ, तो हम लोग आज गोली भी खाएंगे। लेकिन ये टोल प्लाजा तब तक बंद रहेगा जब तक हम लोग का फैसला नहीं होगा। आइए बात करते हैं आरआईटी थाना अंतर्गत राजीव बस्ती में रेलवे द्वारा चलाए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की। आदित्यपुर रेल प्रशासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से आरआईटी के राजीव बस्ती में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच 40 घरों को जमीन दोज कर दिया गया। स्थानीय आरआईटी पुलिस तथा आरपीएफ की मदद से यहां रेल प्रशासन ने रेलवे की जमीन अतिक्रमित कर बनाए गए 40 मकानों पर बुलडोजर चलाया और उसे जमींदोज कर दिया। पूर्व में यहां अतिक्रमण कर रह रहे लोगों को 3 बार नोटिस दिया जा चुका था। बावजूद इसके वे लोग घर खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद बुधवार को दल बल के साथ मौके पर पहुंची रेलवे और जिला प्रशासन की टीम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि कार्रवाई का लोगों ने हल्का विरोध जरूर किया, लेकिन रेल प्रशासन की सख्ती के आगे लोगों का विरोध कमजोर साबित हुआ और इसके बाद एक एक कर रेलवे प्रशासन ने 40 मकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यहां पर RVNL का प्रोजेक्ट पास हुआ है, जिसको लेकर यहां रह रहे लोगों को मकान खाली करने का निर्देश दिया गया था। समाचार लिखे जाने तक रेलवे की कार्रवाई जारी है। इंक्रोचमेंट की है, इंक्रोचमेंट ये लोग की हो तो इनका इविक्शन पास हो गया है। उसके बाद यहाँ RVNL प्रोजेक्ट मेरा आया है, उसमें ये काम स्टार्ट करेंगे। इसलिए इविक्शन को नोटिस इनको 3 महीना पहले से ही 4 महीना से दिया जा रहा था। अभी लास्ट फाइनलाइज्ड ऑर्डर के बाद 40 नंबर 40 जो अनऑथराइज ये लोग बनाए हुए थे वो 4 बार दिया गया। आइए बात करते हैं आदित्यपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग और मची अफरा तफरी की। आदित्यपुर में आरआईटी थाना अंतर्गत रोड नंबर 12 स्थित RN त्रिपाठी के घर में बुधवार की सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों के प्रयास और फायर ब्रिगेड के तत्काल पहुंचने से आग को बुझाया जा सका और इस तरह से एक बड़ा हादसा टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोड नंबर 12 निवासी RN त्रिपाठी की मकान संख्या 32/1/6 में आगजनी की घटना हुई, जहां इनके घर में रखे फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते कुछ अन्य सामान भी जलने लगे। घर वालों की तत्परता और स्थानीय लोगों के प्रयास से फौरन आग पर काबू पाया गया। इस बीच झारखंड अग्निशमन दल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इधर रिहायशी इलाके में आगलगी की घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना पाकर नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह और भाजपा नेता निरंजन मिश्रा भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय युवकों के प्रयास से आग बुझाने में सहयोग किया। आज सुबह 9 बजे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया था। लोग को पता नहीं था, घर में कुछ लोग बाहर थे, तो जिससे वाटर हीटर और फ्रिज में काफ़ी तेज आग लगा था। वैसे आधा घंटा जब इधर उधर कॉल किए, उसके बाद आस पर उसके घर के पानी से ही आग में काबू पाया। हाँ, फायर ब्रिगेड तब तक हम लोग आग बुझा लिए। फ्रिज का हुआ था, वाटर हीटर वगैरह, इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह का। घर में फ्रिज में आग लगल है, पाकर आए तब तक आग को बुझा दिया। हाँ, 10-1 जला है और फ्रिज भर भी जला। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।